मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी ऐसी सत्य बातें बता रहे हैं कि यदि हम सच में उनको समझ लें तो बहुत सारा अज्ञान हमारा मिट जाए। रहेगा, सारा नहीं मिटेगा, मैंने कहा बहुत सारा अज्ञान मिट जाएगा अगर तुलसीदास जी द्वारा बताई गई बातों को हम समझ लें, क्योंकि वे घाट घाट का पानी पीकर आए हैं, बहुत भटके हैं, तपे हैं, सताए गए हैं, ठोकरें खाई हैं, सब जानते हैं, भीतर बाहर का सब जानते हैं और हमें जना रहे हैं। कोई ना ही जानना चाहे तो अलग बात और उसकी इच्छा, लेकिन इंसानी फितरत ऐसी है, जिद्दी, हठी, वो मानना ही चाहती, समझना ही नहीं चाहती, कुछ नहीं चाहती समझना। खुद का कोई ज्ञान नहीं होगा उसके पास, लेकिन जिद्दी ऐसी है ये इंसानी फितरत कि बहस करेगी दूसरों से। बहस पूछो तुम्हें उस क्षेत्र की जानकारी है, तो लोग कहेंगे जानकारी वगैरह हमें कुछ नहीं है, बस हमने सुना है, और बस उस सुने के आधार पर वो बहस करेंगे। ज़बरदस्त। तो ऐसे ही यहाँ पर तुलसीदास जी आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता रहे हैं कि मनुष्य कहता है कि मैं बहुत सारी योग विधियाँ कर रहा हूँ, ध्यान विधियाँ कर रहा हूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं बिना सही क्रिया के जाने और बिना गुरु के यदि इन ध्यान विधियों को यदि कोई करेगा तो क्या होगा, वे नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि जो भी आप जप तप इत्यादि करेंगे तो वो क्या होगा, उससे एक ऊर्जा उठेगी और वो ऊर्जा संभलेगी नहीं, क्योंकि विधिवत की नहीं गई है। तब क्या होगा, लोग अपने ही हिसाब से कुछ न कुछ पढ़ लेते हैं किताबों में कि अच्छा ये योग की विधि ऐसे करनी है, खुद ही करने लग जाते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे बहुत सारी तारें जिस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में हो, उपकरण में, और आप कहें चलो हम खुद ही ठीक करते हैं, देख देख कर, समझ समझ कर, अनुभव बिल्कुल ना हो, लेकिन चाहें कि हम खुद ठीक कर देंगे इन तारों को अपने आप ही, तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। और वही होता है कि आधे से ज़्यादा रोग किस लिए बढ़ जाते हैं या खुद पैदा हो जाते हैं कि आदमी इन ध्यान विधियों को बिना किसी की सहायता के स्वयं करता है, और सिस्टम तो उसने ऑन कर दिया, पावर भी जनरेट हो गई, शक्ति भी बनने लगी। अब वो शक्ति अंदर तोड़ फोड़ मचाती है, विध्वंस करती है, रोगों को जन्म देती है। तो इसलिए हर चीज़ की एक विधि होती है। विधि के बिना अगर लोहे को पानी में डालेंगे ना, डूब जाएगा, और विधि के ढंग से डालेंगे तो वो पानी का जहाज बन जाता है। वही लोहा होता है, न खुद डूबता बल्कि दूसरों को भी पार लगा देता है, ऐसा। तो आज इन बातों को बहुत गहराई से समझना है। तुलसीदास जी समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से, सजग हो जाइए। नाहिन आवत आन भरोसो, सबसे पहले तो कह रहे हैं मुझे आपके नाम के अलावा हे राम जी किसी नाम पर कोई भरोसा ही नहीं आता, मन ही नहीं टिकता किसी नाम पर। आन भरोसो, किसी और पर भरोसा ही नहीं है, मात्र रघुनाथ जी पर है, सीताराम जी पर है, और किसी पर नहीं है। आता ही नहीं, कहते मैं करूं क्या। नाहिन आवत आन भरोसो, नहीं आता। यही कलिकाल सकल साधन तरु है, श्रम फली फरोसो। कहते हैं ये जो कलयुग है ना, इस कलयुग में कितने भी साधन कर लो, साधन का मतलब होता है कोई भी तपस्या, जप तप, नियम इत्यादि जो भी कुछ है, कितने भी कर लो, क्या होगा उनका परिणाम, केवल मेहनत। जैसे कि सिर्फ मेहनत की और कुछ ना किया, कोई फल प्राप्त नहीं होता। और फल क्या प्राप्त होता है कि व्यर्थ में मेहनत की, व्यर्थ में, क्योंकि कलयुग किसी मेहनत को करने ही नहीं देता, किसी को भी।
जप तीर्थ उपवास दान मख जेहि जो रुचि करो सो। तुलसीदास जी कह रहे हैं जिसकी जो रुचि आए भैया वो करो। तपस्या करनी है, यज्ञ करना है, व्रत करना है, उपवास करना है, तीर्थ करना है, करो। जिसकी जो मर्जी आ रही है करो। लेकिन वे कह रहे हैं तुलसीदास जी इनसे कुछ हासिल नहीं होने वाला, इन सब जप तप व्रत इत्यादियों से। क्यों? क्योंकि पय ही जे जानी बो कर्म फल भरी भरी वेद परोसो। क्योंकि वेदों ने तो बहुत पत्तलों में भर भर के परोसे हैं इनके लाभ वेदों में। तुलसीदास जी कह रहे हैं वेद में जाओ, बताएंगे इस यज्ञ को करो इतने लाभ होंगे, इस तप को करो इतने लाभ होंगे, इस व्रत उपवास को करो इतने लाभ होंगे। तो वेदों ने पत्तलों में भर भर कर इन साधनों के, इन तपस्याओं के, इन योगों के लाभ बताए हैं भर भर कर। लेकिन ये सब बेकार, ये सिर्फ आपसे मेहनत करवाएंगे, देंगे आपको कुछ भी नहीं। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि एक तो इनको करने की विधि आप लोगों को नहीं आती। तुलसीदास जी कह रहे हैं विधि से आप करेंगे नहीं, कार्य सफल होगा नहीं। अगर विधि से किसी गाड़ी को ठीक ना किया जाए तो वो स्टार्ट थोड़ी ना होगी, मेहनत होगी, इतनी मेहनत बेकार जाएगी, कुछ प्राप्त नहीं होगा। और दूसरी बात, तुलसीदास जी कह रहे हैं चलो आप कर भी रहे हैं पूरी मेहनत, विधि से भी कर रहे हैं, लेकिन उधर ये जो कलयुग बैठा है ये अड़ंगे डालेगा, ये आपको करने ही नहीं देगा। कलयुग का स्वभाव है, आपके रास्ते में टांग अड़ाकर खड़ा है, नहीं करने देगा। लोग कहते हैं मुझसे हम सच्चे और ईमानदार बनना चाहते हैं, हम बेईमानी नहीं करना चाहते, रिश्वत नहीं लेना चाहते, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहते, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है। सिस्टम ऐसा है, सिस्टम हमें ईमानदार नहीं रहने देता। अगर हम ईमानदार रहेंगे सिस्टम हमें बाहर फेंक देगा, और सिस्टम ने हमें बाहर फेंक दिया तो घर परिवार गृहस्थी कैसे चलाएंगे? हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस कलयुग में हमें सरवाइव करने के लिए बेईमान होना पड़ता है, भ्रष्ट होना पड़ता है। नहीं चाहते दिल से हम कि हों, लेकिन बाकी लोग ईमानदार रहने नहीं देंगे। बाकी लोग कौन है? ये कलयुग है, वो ईमानदार नहीं रहने देगा, वो छाती पर सवार हो जाएगा। अन्य लोग आपको विवश कर देंगे बेईमान बन जाने के लिए, और होना पड़ेगा। लोग बताते हैं कि ऐसा हो रहा है, कि हम क्या करें, मजबूरी है हमारी। तो इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं ना कि ये जप तप व्रत नियम कहाँ से होंगे? कोई करने ही नहीं देगा, कलयुग इनको साधने ही नहीं देगा, तब क्या करेंगे? एक सज्जन बोले कि मैं शराब नहीं पीता, लेकिन जब पार्टियों में जाता हूँ, बिजनेसमैन हैं वो, व्यापारी बहुत बड़े, तो कहते शुरू में मैं लोगों से कहता था नहीं मैं शराब नहीं पीता, तो लोग कहते थे फिर आया क्या है तू पार्टी में करने, शराब नहीं पीता। तो जो बड़े बड़े और बिजनेसमैन थे जिनसे मुझे व्यापार करना है, वो बुरा मान जाते थे, कहते हमारे साथ चीयर्स ही नहीं कर रहा। तो उसने कहा, मैंने एक शॉर्टकट निकाला कि मैं ग्लास के अंदर कोई भी एक ड्रिंक ले लेता हूँ और पूरे समय ग्लास को हाथ में पकड़े रहता हूँ, बस पीता नहीं उसे, पकड़े रहता हूँ। क्योंकि सिस्टम मुझे बिना शराब के रहने नहीं देगा, और शराब में पीना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी है कि मुझे ग्लास हाथ में लेकर उनके बीच खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि इतना साहसी मैं नहीं हूँ कि मैं उन सबको की परवाह ना करूँ। मुझे परवाह करनी है, क्योंकि मुझे व्यापार उनके साथ करना है, उनकी महफिलों में, उनकी गेट टुगेदर में, उनकी कॉकटेल पार्टी में जाना ही जाना है, तो फिर ये करना पड़ेगा। तो इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुन लो, ये कलयुग है ना, आपको तपस्या नहीं करने देगा, नहीं करने देगा। बहुत कठिन है तपस्या करना। तब क्या है, ये जो राम के नाम का आधार है, ये पार लगाता है भेड़ा। अभी और भी बता रहे हैं, समझाना अभी बाकी है। आगम विद जप जाग करत नर सरत न काज खरोसो, कि यदि व्यक्ति शास्त्रों की विधि से भी यज्ञ तप इत्यादि करेगा तो भी उसके कार्य सिद्ध नहीं होंगे। तो भी
काम क्रोध मद लोभ मोह मिल ज्ञान विराग हरो सो। कहते आपका जो ज्ञान और वैराग्य है ना, जितना ज्ञान वैराग्य आप इकट्ठा करेंगे, उस सारे ज्ञान वैराग्य को काम क्रोध मद लोभ मिल, ये सब मिलकर हर लेंगे। पूरी सम्मिलित सेना आएगी, ये सम्मिलित राष्ट्रों की सेना। ये सारे राष्ट्र हैं और इनकी सम्मिलित सेना है। राष्ट्र कौन कौन से हैं? लोभ, क्रोध, लोभ, काम, मोह, अहंकार, मद, इनकी सम्मिलित सेनाएं आएंगी और आपके वैराग्य को, ज्ञान को, सबको हर के ले जाएंगे। बिगड़त मन संन्यास लेत जल नावत आम घरोसो। और यदि व्यक्ति कोई संन्यास ले लेगा तब तो उसका मन ऐसे बिगड़ जाएगा जैसे कच्चा घड़ा। कच्चे घड़े में यदि पानी डाल दो जो पका ना हो, तो देखो कच्चा घड़ा कैसे बिगड़ता है। कभी डाल के देखना, पानी डालते ही घड़ा नीचे से गल जाएगा और टेढ़ा मेढ़ा होके, जैसे कि आग के अंदर प्लास्टिक मेल्ट हो जाए। कच्चा घड़ा ऐसे बिगड़ता है। प्लास्टिक का छोटा सा डब्बा होता है ना, कोई भी लेना और उसमें उबलता पानी डाल देना और देखना कैसे वो बिगड़ जाएगी उसकी शेप एकदम। ऐसे ही कच्चे घड़े के साथ होता है। तो कहते हैं जो सन्यास है ना, सन्यास यदि ले लोगे तो तुम्हारा मन और बिगड़ जाएगा। मैंने देखा है लोगों को, मेरा तो क्षेत्र ही यही है ना, अनेक सन्यासियों से मैं मिला। भीतर काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, घृणा सब भरे हुए, सब भरे हुए। हुआ क्या कि कच्चे घड़े ने सन्यास ले लिया। घड़ा पका नहीं था, कच्चे घड़े ने। अनेक लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं, कहते हम बहुत दुखी हैं गृहस्थी के जंजाल से। एक ने तो लिखा कि मैं अपनी पत्नी को छोड़कर जाना चाहता हूँ, आप मुझे किसी आश्रम का पता बता दीजिए, मैं वहाँ जाके संन्यास लेके अपना जीवन वहीं बिताना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। उसने कहा इतना पैसा है कि घर में किसी को परवाह नहीं होगी अगर मैं चला भी गया छोड़कर, तो बस अब मैं अपनी इस लड़ाकी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता। तो मैंने कहा छोड़कर यदि इस समय वहाँ चले जाएंगे तो इसका अर्थ है कि आप दुख से भाग रहे हैं। संसार का दुख जो आपके ऊपर आन पड़ा है, ये जो क्लेश का दुख है, इसे छोड़कर आप भाग रहे हैं। आप कच्चे घड़े हैं, आपका मन बिगड़ जाएगा। अगर आपने ऐसे में संन्यास ले लिया तो फलेगा नहीं वो, बल्कि और विकृत कर देगा, दोषयुक्त कर देगा। तो वे मुझे तर्क देने लगे कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ये भी तो संसार के दुख से दुखी होकर गए थे। मैंने कहा ना, यही कर दी ना भूल समझने की। सभी ने यही भूल की है, लाखों लाखों लोगों ने ये भूल की है। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध संसार के दुख से दुखी होकर नहीं गए थे। उन्हें क्या दुख था? राज परिवार के थे दोनों, सारी समृद्धि, सुख, साधन, ऐश्वर्य था, किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं थी। वो संसार के दुख से दुखी होकर नहीं गए थे। यही तो कच्चा घड़ा है। कच्चे घड़े में कोई बात डल जाए, खुद भी बिगड़ती है, बात भी बिगड़ जाती है, दोनों को बिगाड़ देती है, अपने को भी बिगाड़ती है। अब उन्होंने बिगाड़ ली ये बात। भगवान महावीर और बुद्ध का उदाहरण दे रहे हैं। मैंने उनसे कहा भगवान बुद्ध और महावीर संसार के दुखों को देखकर उनकी औषधि लेने गए थे। उनके ऊपर कोई दुख पड़ा हो आकर उससे वो दुखी हुए हों, ऐसा नहीं था, बल्कि उन्होंने देखा कि संसार कितने दुख में है, तो इनके दुखों को मैं कैसे दूर करूं। आप अपनी पत्नी के इस लड़ाके व्यवहार के कारण छोड़कर जा रहे हैं संसार, इसलिए नहीं जा रहे कि संसार की जितनी पत्नियां अपने पतियों से लड़ती हैं मैं उनके दुख निवारण हेतु कोई औषधि खोजने जा रहा हूं, इसलिए तो नहीं जा रहे। मैंने कहा अच्छा एक बात बताइए, आपकी पत्नी आपसे बहुत प्रेम करे, आपकी आज्ञा में रहे, मधुर बोले, तो तब भी आप छोड़कर जाएंगे? उन्होंने कहा तब क्यों छोड़कर जाऊंगा। तो मैंने कहा फिर, यानी पलायन, एस्केपिस्ट, आप दुख से भाग रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं फिर क्या करूं, आप मुझे रास्ता बताइए, मार्गदर्शन कीजिए, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। मैंने कहा अपने घर को ही साधना स्थली बना लो,
तुम्हारी पत्नी जो कहे उसकी बात मानते जाओ। मैंने कहा जहाँ काम करते हो वहाँ बॉस की भी सारी बात मानते हो ना, तो ठीक है, यही साधना करो कि तू जीती मैं हारा, यही साधना करो। उससे कह दो हाथ जोड़कर कि मेरी माँ तू जो कहेगी मैं वही करूँगा, बता करना क्या है तू ये बता, तेरी हर इच्छा पूरी होगी, मैं तेरा सेवक, तेरे चरणों का दास, बता मैं पत्नी दास, मैं रामदास नहीं, मैं पत्नी दास, तू बता तू चाहती क्या है, तू जो कहेगी मैं वही करूँगा, ये झगड़ा ख़त्म कर। और हर बात मानो अपनी पत्नी की जो वो कह रही है, हर बात। तो क्लेश कहाँ से होगा? तुमने तो वो आगे निकाल दी ना भीतर से, और इससे तुम्हारा जो घड़ा है ना वो पक जाएगा, अभी कच्चा घड़ा है। मैंने कहा यही तो तपस्या है कि पत्नियां तुम्हें गालियां दे, कोसे, धिक्कारे, और तुम कहो मैं तेरे चरणों का दास, हाथ जोड़े खड़े रहो, गालियां खाते रहो उसकी। कर सकोगे ऐसा? उसने कहा मैं कोशिश करूंगा। दोबारा उसका व्हाट्सएप नहीं आया, दोबारा नहीं आया। तो यही बात वो कह रहे हैं कि जो सन्यास तुलसीदास जी कह रहे हैं, कच्चे घड़े ने यदि सन्यास ले लिया तो मन और बिगड़ जाएगा। आप देखते हैं संसार में जो कच्चे घड़ों ने सन्यास लिया उनके मन कैसे बिगड़े हैं। तो घड़ा पका होना चाहिए, पके घड़े में जल जाएगा, स्वयं भी शीतल होगा, संसार की भी प्यास बुझाएगा। बहुमत मुनि बहुपंथ पुरानिन जहाँ तहाँ झगड़ो सो। तुलसीदास जी कह रहे हैं इतने मत हैं पुराणों में, वेदों में, हर जगह, और सब जगह झगड़े ही झगड़े हैं, सब जगह। किसी मत को मान लो, किसी ध्यान विधि को मान लो, सब जगह झगड़े मिलते हैं। लेकिन एक जगह है जो झगड़ों से पार है। कौन सी जगह? गुरु कहो। तब गुरु ने मुझसे कहा कि भाई देख तुलसी, तू जितने जितने धर्म संप्रदायों में फंसेगा ना जाकर, वहाँ झगड़े ही झगड़े मिलेंगे तुझे। कोई कहेगा ऐसे नहीं किया, ऐसे करना था, वैसे क्यों कर दिया। 10 चीज़ें हैं, तू मत पड़ इन झगड़ों में। तो गुरु ने क्या कहा? गुरु कहो राम भजन नीको। गुरु ने कहा देख राम का भजन तेरे लिए सबसे भला है, नीको कल्याणकारी, भला, नेक। तो छोड़ सारे झगड़े टंटे, बस राम का भजन कर। और कैसे? मोही लागत। जब गुरु ने कहा राम का भजन कर, मैंने राम का भजन करना शुरू किया तो मुझे ऐसे लगा मोही लागत राज डगरो सो। राज डगरो, डगर माने पथ, रास्ता, जैसे मैं राजपथ पर चल रहा हूं, राजाओं के रास्ते पर। राजपथ आपने शब्द सुना होगा ना। राजपथ मतलब क्या है? राजाओं का रास्ता, किंग्स वे, जहां से राजा निकलते हैं। कैसा शानदार रास्ता होता है राजाओं का। आप जहां रहते हैं, आप और हम तो भिखारी हैं, हम भिखारियों के रास्ते कैसे होंगे? टूटे फूटे गड्ढों वाले, कि साइकिल स्कूटर लेकर जाओ तो 10 कलाबाजियां बंदर की तरह खा के गिरेगा। ये राजपथ थोड़ी ना है हमारे। और जहां बड़े बड़े मंत्री रहते हैं वो रास्ता देखो आप। चाय का प्याला साइकिल पर लेकर चलो, हिलेगा तक नहीं। चाय की प्याली ऐसी की ऐसी रहेगी। घर की स्थिर मेज पर रखे हुए चाय हिल जाए, वहां नहीं हिलेगी। ऐसी सड़कें मिलेंगी आपको। तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि राम का नाम गुरु के द्वारा दिया गया और उसका भजन किया, और मुझे लगा जैसे तो मैं राजपथ पर चल रहा हूं। तुलसी बिन प्रतीति प्रीति, फिर पची पची मरे मरो सो। तुलसीदास जी कह रहे हैं अब हम सब लोगों से कि सुनो, बिना विश्वास और प्रेम के यदि तुम इन सब योग साधनाओं में मर रहे हो तो पच पच कर मरो, मुझे क्या लेना देना। पची पची मरो यानी बार बार मरोगे, फिर पैदा होगे, फिर मरोगे, फिर इन्हीं अज्ञानों में, इन्हीं उलझनों में घूमते रहोगे। कहते मरो, मुझे क्या लेना देना। तुम मरते हो तो मरो, पची पची मरो, मुझे क्या लेना देना। राम नाम बोहित भवसागर, चाहे तरन तरोसो। कहते मैं तो इशारा कर देता हूँ, चाहन तरो तरोसो।
तुम्हारी इच्छा हो पार लगने की तो लग जाओ, नहीं तो भैया मरते रहो पच पच के। क्या रास्ता है कि जो राम नाम है ये जहाज है, इस राम नाम रूपी जहाज पर चढ़ जाओ, पार लग जाओगे, कुछ करना नहीं होगा। ये देखो जहाज की एक बहुत बड़ी विशेषता बताई है। ये जो राम का नाम है ना, इसे जहाज कहा तुलसीदास जी ने। क्यों कहा जहाज? कि जब आप जहाज में बैठ जाते हैं, क्रूज समझ लीजिए आज की भाषा में, जहाज माने क्रूज। जहाज पुराना शब्द है, आधुनिक देता हूँ क्रूज। आप क्रूज पर चढ़ गए, नाच गाना हो रहा है, महफिलें हो रही हैं, जगह जगह बार बने हुए हैं, स्विमिंग पूल्स हैं अंदर, और कैसीनो हैं, और मार दुनिया भर का अटरम शटरम, सब मज़ा है क्रूज़ पर, सब मज़ा। अब आपने क्रूज पकड़ लिया एक जगह से दूसरी जगह जाने का। अब आपको समंदर में तैरना थोड़ी ना है, आप तो मज़े कर रहे हैं क्रूज़ पर। 2-4 दिन बाद आपको बताया जाएगा भैया किनारा आ गया, उतर लो, और आप हंसते खेलते उतर गए, आपको पता भी नहीं लगा, पार लगा दिया। तो ये राम नाम का जहाज़ क्या है कि आप जहाज़ पर हैं, आप संसार में ऐसे ही खेलते कूदते सब पार हो जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा, पार भी हो जाएंगे। क्योंकि आपको पार लगाने की सारी जिम्मेदारी, पूरा उत्तरदायित्व तो जहाज़ ने लिया हुआ है ना। आपने क्या किया, सिर्फ आपको सवार होना पड़ा, बस इतना भर। और जब आप क्रूज़ पर सवार होते हैं जहाज़ पर, तो एक विश्वास, एक प्रीति होती है कि हम पार लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि जहाज पर सवार हो गए। तो यही विश्वास और प्रीति तुलसीदास जी कह रहे हैं पैदा करनी है। यदि नहीं पैदा करोगे तो मरो पच पच के। कहाँ है विश्वास, कहाँ है प्रीति? दोनों ही चीज़ें नहीं हैं। तो इसलिए नहीं है तो वह उपलब्धि भी नहीं है फल की। लेकिन तुलसीदास जी ने बता दिया कि जहाज खड़ा है, देख लो, नानक नाम जहाज है, सुना होगा आपने। जहाज खड़ा है, चढ़ो ना चढ़ो तुम्हारी मर्जी, हमने तो बता दिया। तो अब आपको सोचना है क्या करना है। तुलसीदास जी ने तो सब बता दिया। जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम।